दोस्तों, आप सभी को पता है कि बिहार शिक्षक भर्ती तुरंत होने वाला है। तो बिहार शिक्षक भर्ती के लिए स्पेशल आप लोगों को मैं बता दूं कि सबसे ज़्यादा जो प्रश्न पूछे जाने वाला है वह जीएस से प्रश्न आपका आएगा। आप लोगों को पता चल गया होगा कि सबसे ज़्यादा जीएस से प्रश्न आने वाला है। और जीएस में भी मेरे दोस्तों जीव विज्ञान से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है बीपीएससी में। और कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो बार बार रिपीट करता है। उन प्रश्नों को मैं कल कराया था पार्ट 1 में, और आज इसका पार्ट 2 है जो बार बार पूछा जाता है। जैसे कि कल मैं कराया था, मैं आपको जैसे मैं बता देता हूँ, साइटोलॉजी किसका अध्ययन, तो कोशिका का अध्ययन कल बताया था आप लोगों को। आज हम इससे आगे बढ़ेंगे, इसका पार्ट 2 लेकर के आए हैं। चलिए इसका पार्ट 2 कर लेते हैं। यहाँ पे पार्ट 1 तक था, पीसी कल्चर मत्स्य पालन था। अब शुरू करते हैं इसका पार्ट 2। शुरू करने से पहले आप सभी से आग्रह है कि आप मेरे चैनल पर नए हैं और आप बिहार शिक्षक भर्ती की स्पेशल तैयारियां कर रहे हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको काफ़ी मज़ेदार और बेटर वीडियो प्रोवाइड कराया जाएगा और ये आपके एग्ज़ाम में ज़रूर टकराएंगे। क्योंकि भाई आप सभी को पता है जो सिलेबस आप लोगों का अभी अनुमान लगाया गया है, उस सिलेबस को मैं पूरे पकड़ के बता रहा हूँ कि कहाँ से कौन सा उत्तर होगा। अब यहाँ पे देखिए सबसे बड़ी बात होता है क्या कि भाई आप पूछेगा क्या कि संसार का सबसे बड़ा वृक्ष, यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, संसार में सबसे बड़ा वृक्ष। तो संसार में सबसे बड़ा जो वृक्ष है उसका नाम है सिकोया। क्या नाम है? सिकोया। यह एक नग्नबीजी है और इसकी जो ऊंचाई होती है 120 मीटर होता है। समझ सकते हैं कितना बड़ा है। इसे कोस्ट रेडवुड ऑफ कैलिफोर्निया भी कहते हैं। आप लोग को ये भी पता है इसको क्या कहते हैं, ठीक है। अब भाई अगला प्रश्न ध्यान से चलिए करते चलिए। सबसे लंबा आवृत बीजी वृक्ष कौन सा है? तो सबसे लंबा आवृत बीजी वृक्ष जो होगा वह आपका यूकेलिप्टस हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? यूकेलिप्टस। चलिए आप लोग नोट करना चाहेंगे तो कर लीजिए, नहीं तो दिक्कत होगा। ये केवल बायोलॉजी का है। सबसे बड़ा छोटा तो आप लोग बहुत पढ़े होइएगा, महासागर नदी ये सब, लेकिन भाई ये बायोलॉजी का है। सबसे छोटा आवृत बीजी, तो सबसे छोटा आवृत बीजी जो होता है वह लेमना नाम है उसका। क्या नाम है? लेमना। क्या नाम है मेरे दोस्तों? लेमना। सबसे छोटा लेमना। चलिए इसका मैं ग्रुप डिस्कशन भी कराने वाला हूँ तुरंत मेरे अपने चैनल पर भी, तो आप लोग इसको याद रखें। सबसे छोटा बीज, सबसे छोटा बीज कहेगा लोडेसिया नाम है इसको। अंग्रेजी में इसको डबल कोकोनट कहते हैं और एक केरल में मिलता है लोडेसिया। सबसे बड़ा बीज, सबसे छोटा बीज आप लोगों को पता है कि आर्किड का बीज होता है। सबसे छोटा बीज कौन सा बीज? तो आर्किड का बीज, ठीक है। आपका उत्तर आर्किड होगा। सबसे बड़ा फल की बात करेगा आपसे तो लोडेसिया एक फल है जो सबसे बड़ा फल के रूप में जाना जाता है। लोडेसिया मलिका उसका फुल नाम है। कोई दिक्कत नहीं भाई, लोडेसिया सबसे बड़ा फल है। आप नोट भी कर सकते हैं, आपको नोट्स की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगा। सबसे छोटा फल कहेगा तो उल्फिया। बड़ा था लोडेसिया, छोटा क्या हो गया? उल्फिया, ठीक है। तो उत्तर आपका उल्फिया हो जाएगा। नेक्स्ट ये थोड़ा सा बड़ा है, कोई दिक्कत नहीं, देखना है। सबसे बड़ा पुष्प कह रहा है कि मैंने सबसे बड़ा फूल की प्रजाति जो होता है रेफ्लेसिया नाम है उसका, रेफ्लेसिया ओर्नोल्डाई। और इसका जो व्यास होता है दोस्तों लगभग 8 किलो, लगभग 8 केजी होता है। इसका जो भार है, सॉरी भार जो है 8 केजी होता है। यह वाइटिस की जड़ पर परजीवी होती है, माने दूसरे के जड़ पर ये बनता है, ठीक है। तो सबसे बड़ा पुष्प हो गया रेफ्लेसिया, ऐसे ही इसको याद रखें रेफ्लेसिया। अब सबसे बड़ा पुष्प हो गया तो सबसे छोटा पुष्प भी पूछता है। सबसे छोटा पुष्प कौन सा होगा? ये सब बायो का टॉपिक है, उल्फिया। मेरे दोस्तों आपको पता है कि सबसे बड़ा पत्ती के बारे में भी पूछा जाएगा। तो जब सबसे बड़ा जो पत्तियां होती है पूरे पृथ्वी पर वह विक्टोरिया रजिया का होता है। किसका होता है? विक्टोरिया रजिया।
उल्फिया। सबसे छोटी पत्ती का नाम पूछेगा, सबसे छोटी पत्ती का नाम क्या है? उल्फिया नाम है मेरे दोस्तों। क्या नाम है उसका? सबसे छोटी पत्ती उल्टा हो गया है उल्फिया। चलिए अगला है, सबसे लंबे गुणसूत्र किसका होता है? सबसे लंबा गुणसूत्र अगर आपसे पूछ दे तो साइकस का होता है। उसको हम लोग फर्न कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? फर्न। चलिए इसको क्या कहते हैं? फर्न कहते हैं। और इसका गुणसूत्र की संख्या अगर फर्न का पूछेगा, साइकस का पूछेगा, तो 1266 गुणसूत्र इसमें होता है। ठीक है, अगला प्रश्न, सबसे कम गुणसूत्र, सबसे ज्यादा तो हो गया फर्न का, फर्न देखे है ना, साइकस 1266 गुणसूत्र होता है। सबसे कम गुणसूत्र जो होता है हिप्लोपोपस ग्रेसिलिस, है ना, उसका नाम है हिप्लोपोपस ग्रेसिलिस, उसका नाम है सबसे कम गुणसूत्र वाला। यहाँ पे पौधा होना चाहिए, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है हमसे, ठीक है, घबराए नहीं आप लोग, है ना। आप लोगों को कैसा लगता है वीडियो जरूर बताएं। देखिए ये सब बायो का टॉपिक है जो अधिकांशतः जो है वह रिपीट करता है, ठीक है। चलिए जैसे कि पूछेगा आपसे कि जीवित जीवाश्म किसे कहते हैं, इस प्रकार से प्रश्न पूछेगा तो जीवित जीवाश्म जो हो जाएगा वह साइकस को बोलते हैं। क्लियर हुआ बात, है ना। ऐसे करते चलना है। सबसे बड़ा नर युग्मक कौन है? सबसे बड़ा नर युग्मक भी कहेगा तो साइकस होगा, और जीवित जीवाश्म भी बोलेगा तो साइकस होगा। क्लियर। चलिए आगे की ओर आते हैं। आगे आपका प्रश्न है, सबसे छोटी कोशिका, ये भी मजेदार टॉपिक है। सबसे छोटी कोशिका कहेगा तो उसका नाम है माइक्रोप्लाज्मा। क्या नाम है उसका? माइक्रोप्लाज्मा सबसे छोटी कोशिका होता है, ठीक है। माइक्रोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकामा, क्या नाम है उसका? माइक्रोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकामा सबसे छोटी कोशिका, ठीक है। और सबसे बड़ी कोशिका पूछेगा तो मैं अपने से बता देता हूँ, तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन कोशिका, ठीक है। चलिए जंगल की ढाक कह सकते हैं इसको। जंगल की आग को क्या कहते हैं? तो ढाक का जो पौधा होता है उस पौधा को जंगल की आग कहते हैं, ढाक के पेड़ के पौधे को, ठीक है। चलिए अगला है कि कॉफी देने वाला पौधा, कॉफी देने वाला पौधा अगर कहेगा तो उसका नाम है कोफिया अरेबिका। इसमें कैफीन होती है। क्वेश्चन पूछेगा कॉफ़ी में क्या होता है, तो कॉफ़ी में कैफीन होता है। और कॉफ़ी देने वाला पौधा का नाम क्या है? कोफिया अरेबिका, ठीक है। चलिए मज़ेदार है टॉपिक, आप लोग नोट जरूर करें इसका। हाँ कल एक व्यक्ति ने बोला कि सर अपना टेलीग्राम ग्रुप बता दीजिए, तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डाल दूंगा। उससे आप जा कर के मेरे टेलीग्राम के जो ग्रुप है उसमें आप जुड़ सकते हैं, और जो भी आप लोग उसमें ये सब जो प्रश्न है सारे प्रश्नों का उसमें टाइपिंग किया हुआ मिल जाएगा आपको, ठीक है। चलिए प्रश्न है कि कोक देने वाला पौधा कौन है? आप सभी को पता है अभी अभी हुआ कॉफ़ी देने वाला कोफिया अरेबिका, तो कोक देने वाला भी आएगा तो थ्रियोब्रोमा कोकोआ। कोक देने वाला को क्या कहते हैं? थ्रियोब्रोमा कोकोआ। इसमें थ्रियोब्रोमीन और कैफीन होता है। इसमें दो चीज़ होता है, थ्रियोब्रोमीन होता है और कैफीन होता है। ये भी चीज़ आपसे पूछा जाता है एग्जाम में। सबसे छोटा शैवाल पूछेगा, सबसे छोटा शैवाल की बात करें तो क्लेमाइडोमोनास कहते हैं उसको। सबसे छोटा शैवाल होता है क्लेमाइडोमोनास। क्या नाम है उसका? क्लेमाइडोमोनास। तो आपका क्लेमाइडोमोनास होगा। सबसे बड़ा शैवाल पूछेगा, छोटा तो हो गया क्लेमाइडोमोनास, सबसे बड़ा शैवाल की बात करेगा दोस्तों तो माइक्रोसिस्टिस, क्या नाम है उसका? माइक्रोसिस्टिस नाम है उसका। सबसे छोटे बड़ा शैवाल है क्या? एक सेकेंड दोस्तों, एक सेकेंड में दोस्तों थोड़ा सा हमसे मिस्टेक हुआ क्या कि सबसे छोटा शैवाल है क्लेमाइडोमोनास, सबसे छोटा शैवाल। तो सबसे बड़ा शैवाल आपका हो जाएगा
सबसे बड़ा सवाल जो होगा माइक्रोसिस्टिस। दोस्तों एक प्रॉब्लम क्या है, थोड़ा सा सोचने वाली बात है कि प्रॉब्लम यहाँ पे हो क्या रहा है कि ये टाइपिंग में हमसे शायद मिस्टेक हुआ, क्या हुआ। माइक्रो वाली बात तो छोटा होना चाहिए सबसे पहली बात, ठीक है। थोड़ा यहाँ पे मैं क्लियर कर रहा हूँ इसको, माफ़ी चाहूँगा आप सभी से। माइक्रो वाली बात जो होता है वह छोटा होता है ना। क्लेमाइडोमोनास जो होगा वो बड़ा वाला होगा। तो इस क्वेश्चन का ये दो प्रश्न है, सबसे छोटा सवाल वाला प्रश्न का आप लोग क्या करें, कमेंट में लिखिएगा कि सबसे छोटा सवाल का नाम लिखिएगा, गूगल करके बताइएगा आप लोग, और सबसे बड़ा सवाल और बगल में आंसर लिखिएगा, ठीक है। आप लोगों का मैं उत्तर देखूंगा कि भाई क्या जा रहा है सही, ये दोनों में कौन है, पूरा क्लियर हो जाएगा। अभी तो मेरे पास इधर उधर दोनों फेटा गया है जिसकी वजह से नहीं बता पा रहा हूँ, ठीक है, छोटा और बड़ा। तो आप लोग कमेंट में लिखिएगा सबसे छोटा सवाल और बगल में उत्तर, फिर बड़ा सवाल बगल में उत्तर, ठीक है, ठीक है। माफ़ी चाहूँगा इस ये दो क्वेश्चन के लिए। प्रश्न का आता है अगला वाला, पूछेगा कि सबसे छोटा ब्रायोफाइटा, सबसे छोटा ब्रायोफाइटा जो है जियोप्सिस, क्या नाम है, जियोप्सिस नाम है उसका, सबसे छोटा ब्रायोफाइटा होता है। और सबसे बड़ा ब्रायोफाइटा पूछेगा, सबसे बड़ा ब्रायोफाइटा, तो ये आपका हो जाएगा कौन सा, डायनोरिया, सॉरी डायनोरिया नहीं है उसका, डाउसोनिया। सबसे बड़ा ब्रायोफाइटा पूछे तो डाउसोनिया, ठीक है। चलिए अगला है कि सबसे छोटा टेरिडोफाइटा, सबसे छोटा टेरिडोफाइटा जो होता है वह एजोला होता है, क्या होता है, एजोला। चलिए, और सबसे बड़ा टेरिडोफाइटा अगर पूछेगा, सबसे बड़ा टेरिडोफाइटा पूछे तो आपका होगा अल्सोफिला, ठीक है। सबसे बड़ा टेरिडोफाइटा जो होगा अल्सोफिला। अगला है कि सबसे बड़ा जिम्नोस्पर्म, सबसे बड़ा जिम्नोस्पर्म जो होता है वह सिकोया ग्रिगेंटियम का होता है। सबसे बड़ा जिम्नोस्पर्म पूछे तो ये होगा। सबसे छोटा जिम्नोस्पर्म पूछे जामिया पिग्मिया, सबसे छोटा जिम्नोस्पर्म जामिया पिग्मिया, ठीक है। अधिक वृद्धि करने वाला पौधा, तो अधिक वृद्धि करने वाला पौधा जो होता है वह बांस को कहते हैं, ठीक है। अधिक वृद्धि करने वाला पेड़ तो एल्विजिया फलकाटा, क्या नाम है उसका, एल्विजिया फलकाटा, सबसे ज़्यादा वृद्धि करने वाला पेड़ का नाम है। चलिए, साकीय पेड़ माने साग वाला पेड़, तो केला जो होता है, केला को साकीय पेड़ कहा जाता है, ठीक है। ग्राम ट्री, ग्राम ट्री भी बोलते हैं दोस्तों, बांस को ही बोलते हैं ग्राम ट्री, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला है समुद्री एंजियोस्पर्म, समुद्री एंजियोस्पर्म बोलते हैं जोस्टेरा को, क्या बोलते हैं उसको, जोस्टेरा, समुद्री एंजियोस्पर्म जोस्टेरा, ठीक है। नाम तो आपको थोड़ा सा अजीबो याद करना पड़ेगा क्योंकि भाई एग्ज़ाम तो निकालना है ना, बिहार शिक्षक भर्ती 2023 निकालना है ना, राजकर्मी कहलाना है, तो आपको निकालना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, रटना पड़ेगा। संवहनीय अपुष्योभिद, क्या होगा इसका, टेरिडोफाइटा को कहते हैं समुद्री नहीं, संवहनीय अपुष्योभिद टेरिडोफाइटा को कहते हैं। प्रथम टेरिडोफाइटा अगर आपसे पूछेगा तो उसका नाम है टेरिडोफाइटा, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। पादप जगत का सर्प अगर आपसे पूछे कि पादप जगत का सर्प बता दीजिए तो टेरिडोफाइटा को पादप जगत का सर्प कहते हैं। बहुत सारे प्रश्न इससे आपको हल हो जाते हैं, बहुत सारे प्रश्न इससे बनते हैं दोस्तों, ठीक है, इसको इग्नोर नहीं करना है। बाकिंग फर्न, बाकिंग फर्न जो हो जाएगा वह एंडी एंटम को कहते हैं, एंडी एंटम को कहते हैं बाकी फर्न। समुद्री फर्न की बात करें तो टेरिस को कहते हैं, टेरिस लिखने का देखिए पी साइलेंट है,
टेरिस को समुद्री फर्न कहते हैं। चलिए अगला है, कहेगा आपसे क्या कि डायटम प्रोटिस्टा तो समुद्री वास को कहते हैं। ठीक है, समुद्री शिशु किसको कहते हैं भाई, जब ये भी प्रश्न बनता है, समुद्री शिशु शैवाल को कहते हैं। काफी मजेदार प्रश्न है, समुद्री शिशु किसको कहते हैं, शैवाल को। दो पत्ती वाला पौधा तो उसको बोलते हैं नग्नबीजी, क्या कहते हैं, नग्नबीजी बोलते हैं दो पत्ती वाले पौधे को। ठीक है, चलिए समुद्र का जंगल कहेगा, समुद्री जंगल कहेगा तो समुद्री अपतृण, ठीक है, समुद्र का जंगल। तो ये अभी और है भाई। पादप जगत का जोकर कहेगा तो माइक्रोप्लाज्मा, पादप जगत का जोकर माइक्रोप्लाज्मा। प्राचीनतम उगाया गया फसल तो प्राचीनतम फसल जो था पहले जौ उगता था। ठीक है, प्राचीनतम जो फसल उगता था उसको क्या कहते थे, जौ कहते थे। और आपका ये टोटल खत्म हुआ। बिहार शिक्षक भर्ती के लिए ये VVI क्वेश्चन बन जाएगा, इससे बहुत सारे प्रश्न बने हैं बायो का, जिसको आप लोग को वीडियो को आराम से रोका करके नोट कर लेना है। 2 प्रश्नों का उत्तर मैंने आपसे पूछा है, उसका भी जवाब दीजिएगा। ठीक है, ऑनलाइन बोर्ड स्टडी मेरे चैनल से अगर आप लोग नए हैं तो इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर ले। अगर आपको आगे तैयारियां करनी है, बेटर तैयारियां करनी है, बेटर नोट्स भी प्रोवाइड करनी है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। सारे सूचना भी मिलते रहेंगे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा और तैयारियां आपकी जो होगी वह आपको 100% बेटर मैं कराऊंगा। ठीक है, तो भैया मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।